जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ H13 इस्लामाबाद में और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मलक मेहरबान साहब, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जिनका तल्लक है और वो इस इलाके के चेयरमैन, और इस मरतबा NA 46 से जो अकील अंजम साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट कामयाब हुए हैं, उनकी कामयाबी में इनका बहुत अहम रोल है। तो आइए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं कि कैसे इन्होंने सियासत में कदम रखा और कैसे यहाँ तक इनका ये सिलसिला चला आ रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मलक साहब बताइएगा कैसे आपने आगाज़ किया सियासत में आने का, कैसे शौक़ पैदा हुआ? एक तो बहुत शुक्रिया आपका, आप शतपुर से यहाँ तशरीफ़ लाए इस्लामाबाद के अंदर, और आज हमारी मुलाकात भी होनी थी अल्लाह की तरफ से, और मुलाकात भी हुई। सियासत में मैंने जब कदम रखा तो आज से कोई अगर मैं देखूँ तो 20 साल पुरानी बात है। मैं खिदमत करता था, लोगों की मदद करता था जी, और एकदम से ख्याल आया कि इस मदद के दौरान मैं कुछ ऐसा सियासी पार्टी के साथ वाबस्तगी कर लूँ जिसकी वजह से मेरे उन लोगों के जो काम हैं वो उनमें आसानी आ जाए। जितने भी मेरे प्यार करने वाले लोग हैं, मेरे इलाके के लोग हैं, मैं उनकी खिदमत कर सकूँ जी। तो इस दफ़ा इतनी हवा चली, PTI का जो हर जगह पे एक शोर था और PTI के आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ मिली उनको, लेकिन मुस्लिम लीग नून के हवाले से आपने इधर से ये जो कामयाबी समेटी, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें जी, जहाँ तक बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उन्होंने 3 साल 9 माह हुकूमत की है पाकिस्तान के अंदर, और 3 साल 9 माह के अंदर उन्होंने जो 3 साल के दौरान जो कर्ज लिया है मुल्क के लिए, वो लिया है को 25,000 अरब के करीब, और उससे पहले जो 70 सालों तक मुख्तलिफ पार्टियों ने जो कर्ज लिया है वो टोटल 22 अरब था। अब इन्होंने जो 25,000 अरब लिया है वो कहाँ पर लगाया? वो मुल्क के अंदर जो तरक्याती काम हैं उनके ऊपर लगाया, मुल्क के अंदर को मोटरसें बना दी, मुल्क के अंदर कोई एटमी पावर को मजबूत कर दिया? नहीं, किसी जगह पर भी नहीं। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ वो जो 25,000 अरब है वो लोगों की जहन साजी के ऊपर खर्च किया। जैसे आप सोशल मीडिया की बात करते हैं, आज की नौजवान नस्ल की बात करते हैं, तो आज जो उनकी वोट और लोग उनको वोट डालने निकले हैं, तो वो वोट जो है वो 25,000 अरब की वो वोट है जो आज उनको पड़ रही है, क्योंकि उन्होंने लोगों की जहन साजी की है। ना कि उन्होंने रियासत मदीना का नारा लगाया था कि वो रियासत मदीना बनाते और मुल्क को एक ऐसी रियासती मिसाल बनाते कि जैसे उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कर दी थी कि हम रियासत मदीना की तरफ अपने मुल्क पाकिस्तान को बनाएंगे, जिसका मैं समझता हूँ कि उन्होंने हमारी कौम के साथ और हमारे जो भाई हैं उनके साथ मजाक किया, और एक गनहोना किस्म का मजाक किया। और उसके साथ साथ उस 3 साल 9 माह की जो उनकी उम्र है, उनकी जो हुकूमत की, उसके दौरान उन्होंने बड़े वादे किए लोगों के साथ कि जी हम महंगाई को रोक लेंगे। उन्होंने वादे किए हम नौजवानों को नौकरियां देंगे, बाहर से लोग यहाँ नौकरियां करने आएंगे, हम लोगों को करोड़ों घर देंगे। ना तो उन्होंने लोगों को घर दिए, ना उन्होंने नौकरियां दी। उसके बावजूद अगर उनका वोटर बाहर निकला है तो वो एक सिर्फ वजह से निकला है, वो वजह सिर्फ ये है कि उन्होंने जो वो 25,000 कर्ज था जो कि बाकी तमाम पार्टियों ने 72 सालों में लिया, उन्होंने सिर्फ 3 सालों में लेकर वो जो पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी आज की नस्ल और उसकी उस किरदार कशी और उसके ऊपर लगाया और जहन साजी के ऊपर लगाया। आज वो नौजवानों के जहनों में ये भूत सवार है कि इमरान खान जो है वो तब्दीली लेकर आएगा, हालांकि इसके अंदर इस टोकरे के नीचे कुछ भी नहीं है। तो मेरी जो काविश थी, ज़ाहिर है हर हल्के के अंदर हर ज़िम्मेदार शख्स की ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने कैंडिडेट को जिताए। तो मैंने अपने हल्के NA 46 के अंदर अंजम अकील खान साहब का पूरा साथ दिया, और हर उनकी जो इवेंट्स मीटिंग्स जो थी उनको हमने मैनेज किया, हमने लोगों से मुलाकातें की, और पाकिस्तान के अंदर रहते हुए इस्लामाबाद का ये जो हल्का NA 46 है, जिसमें कुछ दही हल्का लगता है, कुछ शहरी हल्का लगता है, हमने लोगों तक ये पैगाम पहुँचाया कि हम इंशाअल्लाह मुंतखब होकर इस्लामाबाद के NA 46 की जो अवाम है उसकी तमीर और तरक्की करेंगे इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल ठीक है। तो सर ये मतलब ये जो आप समझते नहीं कि ये जो 17 माह गुजरे PDM की हुकूमत साजी के तहत, उसमें जो महंगाई का तूफान आया, उस वजह से भी कोई वोट में कमी आई? देखें जी, वो जो 17 माह थे, पूरी दुनिया पूरी कौम जानती है कि इमरान खान जब
वक्त हाकम बन के बैठा था, तो उस वक्त मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था। मुल्क जो है वो इस दहाने पर पहुंच चुका था कि वो डिफ़ॉल्ट हो जाए। तो मैं समझता हूं कि पीडीएम की क़यादत और शहबाज शरीफ साहब की उस वक्त की क़यादत जो थी, उन्होंने मिलकर मुल्क को संभाला और उस डिफ़ॉल्ट से मुल्क को बचाया, उस मुश्किल वक्त से मुल्क को निकाला। गो के मैं समझता हूँ कि उस वक्त जो 17 माह महंगाई का जो अदवार था वो बहुत ज़्यादा बड़ा, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी और पीडीएम भी नहीं कर पाई। उसकी एक बुनियादी वजह ये थी कि अगर ये गवर्नमेंट टेक ओवर ना करते पीडीएम, तो पाकिस्तान जो मुल्क था वो, जैसा कि आप कहते हैं, स्कॉलर्स और बहुत बड़े राइटर्स जो हैं वो लिखते रहे आज से 10 साल पहले कि 2024 में जो है वो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे के ऊपर नहीं होगा। तो उनकी बात सच साबित होने जा रही थी। इमरान खान जो मुल्क को जिस दहाने पर लेकर आगे थे वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था। तो वो जो 17 माह थे उस डिफ़ॉल्ट से मुल्क को बचाते बचाते लग गए। लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए तो महंगाई का तनासब जो है वो पीटीआई दौर से फिर भी कम था। जी सर, तो क्या सर अब फिर दोबारा पीडीएम 2 जो बनने जा रही है, इसमें शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म पहले मुंतखब किया जा रहा है, आज की जो खबरें चल रही हैं, तो आप क्या समझते हैं इस टिंडोर में इंशाल्लाह चेंज होगा, महंगाई कंट्रोल होगी और कोई ऐसे वसीले लिए जाएंगे जिससे मुल्क को कौम तरक्की करे और गरीब आवाम को रिलीफ मिल सके? देखें जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अगर बात मैं करूं तो जब भी 1947 से लेके आज तक जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को गवर्नमेंट मिली है और प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब आए हैं, तो उन्होंने मुल्क को तमीर और तरक्की की तरफ लेकर गए हैं। और दूसरा, मुल्क के अंदर महंगाई को कंट्रोल किया है। जब उनकी गवर्नमेंट रही है उस दौरान उन्होंने बिजली और गैस और बाकी जो तमीर और तरक्की के काम है उनको कंट्रोल में किया और बेहतर तरीके से अपने मुल्क का वो जो टेनोर था हुकूमत का वो चलाया। तो अब भी इंशाल्लाह जो आपका सवाल था कि पीडीएम 2 बनने जा रही है, देखें मुल्की जो सतह के ऊपर अगर आप ये देखें कि मुल्क पाकिस्तान को हमने कैसे बेहतर करना है, तो उसके लिए अगर वो पीडीएम 2 क्या पीडीएम 3 भी बनानी पड़े, पीडीएम 4 भी बनानी पड़े तो बनानी चाहिए। मुल्क और मुल्क की तरक्की को आगे लेकर जाना है, हमने मुल्क को बेहतर करना है। और रही बात जो आप महंगाई की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि अभी जो वक्त हाज़िर गवर्नमेंट बनने जा रही है और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उसके लिए मुंतखब हुए हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए, तो सबसे जो पहला एजेंडा है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को उसका ये होना चाहिए कि वो जो गरीब आवाम है उनके ऊपर जो महंगाई का बोझ पड़ रहा है उसको कंट्रोल करें। तो इंशाल्लाह ये जो अभी IMF की जो पहली किस्त है वो भी इन्हीं गवर्नमेंट के ऊपर बोझ बनने जा रही है। जो ही ये हल्फ लेंगे वो भी इनके ऊपर आ जाएगी। लेकिन उसके बावजूद मेरी भी इस्तदा अपने कायदीन से यही है और हमारी विश भी यही है, जहाँ तक हो सका हम जो हमारे मुल्क के अंदर महंगाई है उसको हम कंट्रोल करेंगे। जी मलिक साहब, बहुत खूब, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया कि आपने अपने कायदीन को भी यही रिक्वेस्ट किया कि सबसे पहली प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो जो महंगाई को कंट्रोल करने वाली। तो सर, आप माशाल्लाह चेयरमैन होने के नाते अपने इस इलाके में अवाम की खिदमत कर रहे हैं, तो क्या आइंदा MPA का या MLA का इलेक्शन लड़ने का इरादा नहीं चल रहा? आपने बड़ा महंगा सवाल कर दिया है। शायर कहता है, रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, माशाल्लाह, रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट कर बिखरा नहीं करते। तो इंशाल्लाह आपकी दुआएं रहीं तो जब खिदमत का झंडा लेके निकले हैं तो हम इसको अबूर भी करेंगे। मुझे तो वैसे सियासत में कुछ इस तरह का शौक़ नहीं है कि मैंने या MPS बनूंगा तो फिर ही खिदमत होगी। मैं इंशाल्लाह खिदमत पहले भी कर रहा था और करता रहूँगा। मैं पहले एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर के साथ एडवाइज़र रह चुका हूँ और एक दफ़ा चीफ मिनिस्टर पंजाब के साथ एडवाइज़र रह चुका हूँ। तो वो जो सीट की एक पावर होती है वो अल्लाह ताला ने मुझे पहले ही अता की थी। अब अल्लाह ताला की तरफ से जो मेरे पे मेहरबानी है वो ये है कि मुझे अल्लाह ताला की ज़ात ने ये जो मेरे हलके की ज़िम्मेदारी दी है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने हलके में अपने इलाके के लोगों की खिदमत करूँ। जी, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मलिक मेहरबान साहब मौजूद थे और उन्होंने बहुत खूबसूरत बातें की और मैसेज दिया अपने कायदीन को भी। तो हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये आने वाली जो हुकूमत है ये अवाम के लिए महंगाई का जो तूफ़ान है उसको कंट्रोल करेगी और मुल्क की तमीर व तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करेगी। जी।